स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का जियोग्राफिक यानी कि दोस्तों भूगोल का हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के क्लास 11 जियोग्राफी का हम लोग वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिस प्रकार से आपका हिस्ट्री में दोस्तों आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न था और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न था, सेम उसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफिक में भी है, ठीक है। तो आप चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को मजा लीजिए और एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आप एग्जाम में तहलका मचा के आइए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सेक्शन है जो कि 2 गुना 10 यानी कि 20 नंबर का मिलेगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए में और सारा का सारा यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी का कहता है, क्या कहता है कि क्या कहता है सर जी कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जो जलीय चक्र होता है इसमें जो धरती का जल होता है ये वाष्पीकरण करने के लिए यानी कि वाष्पीकरण इवापोरेशन कारण ऊपर जाता है। ऊपर जाते ही ऐप का संघनन हो जाता है, ठीक है। संघनन होने के बाद ये वर्षण होता है और वर्षण होने के बाद फिर धरती पर आता है। तो इस प्रकार से जलीय चक्र होता है यानी कि आपका क्या होता है, तो आपका वाटर साइकिल होता है। लेकिन जल योजन दोस्तों आपका किसी प्रकार से जलीय चक्र का भाग नहीं है। जलीय चक्र का 3 भाग था हम लोग देखें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, जल योजन ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जितना भी दोस्तों को सी नहीं कीजिए दोस्तों तो सी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है 2 नंबर, क्या पूछा है सर जी, तो कहता है लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जा सकता है। क्या होता है इसका आंसर, इसका भी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूं कि जो लवणता का यानी कि नमक इसका जो प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है तो प्रति हजार ग्राम में, ठीक है। यानी कि एक हम लोग 1 किलो का है या फिर 1000 ग्राम का है। आंसर आपका रहेगा 1000 ग्राम, तो उसको 1000 ग्राम ही को टिक करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो दोस्तों अंत तक जाइएगा, देख के 40 में 40 पक्का करके आइएगा, ठीक है। 40 में 40 पक्का होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित उच्चावचन, ठीक है, मंडल सागरीय बेसिन की विशेषता है। तो इसका विशेषता क्या है दोस्तों, क्या महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय मैग्नेट है या फिर आपका गहरे सागरीय मैदान या फिर महासागरीय गर्त। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित उच्चावचन मंडल जो सागरीय बेसिन की विशेषता क्या है, इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, लेकिन ज्यादातर हमको दोस्तों ऑप्शन ए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों महाद्वीपीय ढाल दिया है। लेकिन इसका आंसर दोस्तों कंफ्यूज है, इसका आंसर हम आपको क्लियर नहीं बताएं। जिसको भी पता होगा वीडियो को देख रहा है, कहिएगा सर 3 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर हो गया, तो 3 नंबर हो गया दोस्तों। तो इसमें 3 में एक और प्रश्न आपका डाल दिया ना, 3 तो हो गया, लेकिन यहाँ एक और है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कोस्ट टुवर्ड्स द सी, यानी कि तट से सागर की ओर जाने पर सही अनुक्रम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 में ही एक और क्वेश्चन को एंटर कर दिया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 1 2 4 3 इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। इसका मैं हमको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है 3 में 2 क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देख लीजिए जो है आंसर को, अगर 3 का दोस्तों आपको नहीं पता है तो 3 में जो दूसरा क्वेश्चन दिया ना इसका ऑप्शन नंबर बी हो, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है, 4 नंबर कहता है उच्चतम लवणता मिलती है। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, जितना क्वेश्चन दोस्तों कराए उसी में से वीकली टेस्ट में आपका जो है पूछा गया है, ठीक है, उसी में से पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे उच्चतम लवणता जो मिलता है ये डेड सागर से मिलता है, यानी कि मृत सागर, मरा हुआ सागर से क्या मिलता है, उच्चतम लवणता, यानी कि ज्यादा नमकीन मिलता है, ज्यादा खट आपका जो है क्या मिलता है, स्वाद में खट्टा चीज मिलता है, यानी कि लवणता मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है कि सागेसो सागर स्थित है। तो सागेसो सागर दोस्तों ये कहाँ स्थित है,
तो ये दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन, इन द माइंड ऑफ द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है, और फिर से बोलो दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। वीकली टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों हम आपको सॉल्व करा दिए ताकि आप 40 में 40 वीकली टेस्ट में प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए कहता है दोस्तों कि बृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है। तो बृहद ज्वार के समय दोस्तों सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है। यह भी कराया हुआ प्रश्न है, और हम आपको बताए थे, क्या बताते हैं, इन द स्ट्रेट होता है, यानी कि एक रेखीय गति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक रेखीय गति नहीं बल्कि एक रेखीय, इन ए स्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 7 नंबर पूछा आप सभी से कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तीनों आपका ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायित्व है, लेकिन आपका कोरियोसिक बल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर दोस्तों कहता है कि स्वेल क्या है। तो व्हाट इज स्वेल। तो स्वेल दोस्तों आपका जो है क्या बोलता है, इन डिक्रीज वेव को। ठीक है, यानी कि जो नीचे कम जा रहा है उसको डिक्रीज वेव को दोस्तों हम लोग स्वेल कहते हैं। डिक्रीज मतलब होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए डेवलप दिया है लेकिन विकसित तो आपका होगा नहीं, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन वेव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है इसका फंडा। कोई दिक्कत होगा दोस्तों अगर 8 क्वेश्चन में कि अगर सर इसका ऑप्शन गलत बता रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में 2 में दोस्तों हम कंफ्यूज हैं, लेकिन हम आपको सही आंसर ही बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है 8 का तो बताइएगा, लेकिन मैंने दोस्तों डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर बोलता है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 1972 में पारित किया गया, 1972 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जितना प्रश्न कराया था दोस्तों सारा का सारा प्रश्न यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है, जो तीनों वीडियो देखा होगा 11 क्लास का जियोग्राफी का। ठीक है, क्योंकि इस बार जियोग्राफी में 3 चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 3 चैप्टर से, तो तीनों का अलग अलग वीडियो बनाया था और सारा से प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, कहता दोस्तों जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र क्या हो जाए, तो ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तो दोस्तों हम लोग 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखें, जो कि आपका 20 नंबर पक्का करता है। ठीक है, और 3 में दोस्तों जो 2 प्रश्न पूछा था, अगर उसका ऑप्शन नंबर बी मारिया कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे दोस्तों जो आपका सेक्शन भी है, ये सारा का सारा आपका जो सब्जेक्टिव है, पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा, उसके बाद आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का था, व्हाट इज वेव। तो तरंग या लहर क्या है, जो वीडियो देखा उसको पता है कि तरंग या लहर क्या है। फिर 12 नंबर में बोलता है आपका जैव विविधता क्या है। ये भी क्वेश्चन आज ही वीडियो अपलोड किए थे 1 से 1.5 घंटा पहले, अगर देखे होंगे तो आपको पता है जैव विविधता क्या है। ठीक है, उसका बाद दोस्तों सेक्शन से आपका 6 नंबर का है, जिसमें आपका जो 13 नंबर का प्रश्न करता है उच्चता दर्शक वक्र क्या है। ठीक है, ये नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इसको करा देंगे, देख लीजिएगा, सारा का सारा आंसर देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। 14 नंबर कहता है कि डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स से आप क्या समझते हैं, ये भी कराया हुआ प्रश्न है। जो कराए दोस्तों सारा का सारा मैच किया है, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं बल्कि ये दूसरा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बता देंगे, आंसर बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए 15 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है महाद्वीपीय मैग्नेट क्या है और मानो कि इसका महत्व क्या होता है, ये भी बताएंगे। चलिए 16 नंबर का था महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी का क्वेश्चन लिख लीजिए। अब हम आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर हम बता देते हैं ताकि आपको देखने और समझने में आसान हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव के आंसर की ओर। ठीक है, चलिए तो ये रहा दोस्तों 11 का आंसर। ठीक है, क्या पूछा था कि तरंग या लहर क्या होता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि तरंग वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं। जैसे कि हम आपको बताते हैं तरंग क्या है, एक ऊर्जा है, ये जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। ये वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होता है। वायु दशा की विपरीत दिशा में जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। तो ये देख लिए आंसर। चलिए 12 नंबर, 12 में क्या पूछा था कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उनकी विविधता का जैव विविधता कहते हैं। जो भौगोलिक क्षेत्र में जो जो जीव पाए जाते हैं दोस्तों, उसकी विविधता जो है, संख्या है, उसको जैव विविधता कहते हैं। और इसका संबंध पौधे के प्रकार, प्रणालियों तथा प्राणियों तथा सूक्ष्म जीव वानियों से है। यानी कि जो जो
जहां पर आपका जंगल हो गया, जंगल इलाका, वहां पर दोस्तों देखेंगे विभिन्न प्रकार का जीव जंतु होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर बड़े बड़े बाघ, शेर, इस सभी को मिला के दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, जैव विविधता बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों आपसे क्या पूछा था कि उच्चतादर्शी वक्र क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए कि हाइपोमेट्रिक उच्चतादर्शी वक्र एक जल ग्रहण क्षेत्र का हाइपोमेट्रिक वक्र किसी दिए गए ऊंचाई अस्ट्राहाल 1992 के नीचे या ऊपर के सापेक्ष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जल निकासी घाटी से पूरे ग्रह तक भूमि के क्षेत्र में ऊंचाई के वितरण का वर्णन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए 14 में पूछा दोस्तों, क्वेश्चन में आपका क्या पूछा था कि हॉट स्पॉट्स क्या है। ठीक है, आंसर में लिख लीजिएगा जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें उस विविधता को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, जहां पर प्रजातीय विविधता अधिक पाया जाता है उसको हॉट स्पॉट्स कहते हैं। फिर से करें, सारा प्रश्न देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बता दिए ताकि आप 40 नंबर आराम से प्राप्त कर सके, कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपसे 15 नंबर पूछा था कि महाद्वीपीय मैग्नेट क्या है। ठीक है, और मानो इसकी दो विशेषता या फिर विशेषता। तो दोस्तों 15 नंबर पूछा था कि महाद्वीपीय मैग्नेट क्या है और मानव में इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, देखिए लिखिएगा कि महाद्वीपीय मैग्नेट महासागरों व महाद्वीपों के मिलन स्थल होते हैं। इसका ढाल जो है 1 डिग्री से 3 डिग्री के गहराई या फिर 200 मीटर तक तथा चौड़ाई कुछ किलोमीटर में 1000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मैग्नेट अंध महासागर में पाया जाता है। ठीक है, विद्वान है। ठीक है, चलिए आगे का आंसर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसका विशेषता पूछा था, लिखिएगा महाद्वीपीय मैग्नेटों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, पहला में लिखिएगा पृथ्वी पर महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5 से लेकर 8.5% भाग महाद्वीपीय मैग्नेट के रूप में अवस्थित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा महाद्वीपीय मैग्नेट समुद्री खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, मत्स्य, आर्केट और खनिज तेल एवं गैस उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र होते हैं। चौथा में लिखिएगा क्या लिखिएगा कि तीसरा में कि महाद्वीपीय मैग्नेट मत्स्य उत्पादन के अनुकूल क्षेत्र होते हैं। विश्व के विशालता मत्स्य संग्रहण क्षेत्र डॉक बैंक और ग्राउंड बैंक इन्हीं 2 तटों पर स्थित मिलते हैं। चौथा में लिखिएगा ये तट प्रकाश और गर्मी की उपस्थिति के कारण जल जीवों तथा सागरीय वनस्पति के विलुप्त भंडार होते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर का दोस्तों आंसर लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों से होती है जिनमें पृथ्वी की घूर्णन गति, महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व आदि विभिन्न की स्थिति, वायुदाब एवं प्रचलित हवाएं, वायु की वर्षा की मात्रा में वाष्पीकरण में विभिन्नता होती है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 जियोग्राफी का ऑफिशियल वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। वीडियो में मजा आया, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।